So finally here it is guys, the TP-Link Archer C6U। जस्ट 2 से 3 महीने हुए इसको आते हुए और स्पेशली ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। करंट प्राइसिंग इसकी कितनी है, अगर उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल के रखा है, तो वहाँ से आप इसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इसकी अनबॉक्सिंग, इसकी IP यूज़र इंटरफेस एंड जो एप्लीकेशन सपोर्ट हम लोग को इस राउटर के थ्रू मिल जाता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हम लोग को मिलते हैं एंड जो फर्स्ट इंप्रेशन रहा है मेरा इस राउटर के साथ, इन सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है शुभजीत और आप देख रहे हैं टेक DRX यूट्यूब चैनल। सो गाइस यहाँ पे बॉक्स पैकिंग हम लोगों को कुछ इस तरह का मिल गया है। सो ये एक AC1200 सीरीज डुअल बैंड राउटर है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 2 बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है। एक है 5 GHz जिसमें आपको मैक्सिमम 867 Mbps स्पीड मिलेगी और 2.4 पे मैक्सिमम आपको 300 Mbps तक स्पीड मिल सकता है। मूव मिमो सपोर्टेड है और जितने भी पोर्ट्स इस राउटर में आपको मिलेंगे सबके सब यहाँ पे गीगाबिट पोर्ट्स है। और इस राउटर की जो मेन हाईलाइट है दैट इज USB पोर्ट। गाइस इस राउटर में हम लोग को एक USB 2.0 का सपोर्ट मिल जाएगा। सो आप किसी भी USB डिवाइस को इस राउटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। पैकिंग के पीछे आपको कुछ इस तरह का टेक्सचर मिल जाएगा, तो इसको एक बार देख लेना। और इस राउटर के साथ आपको 3 इयर्स की ब्रांड वारंटी मिलती है। और इस साइड पे बहुत सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन जो आपको इस राउटर में मिलेंगे वो यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इसको एक बार पॉज करके देख लेना। तो चलिए बॉक्स को कर लेते हैं यहाँ पे ओपन। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ओरिजिनल TP-Link का ही 3-पिन पावर पे मिल गया है, जो कि 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर तक मैक्सिमम सपोर्ट करता है। दैट मीन्स ये राउटर आपका मैक्सिमम 18 वाट तक कंज्यूम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। एडाप्टर की क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है और यहाँ पे जो केबल लेंथ हम लोग को प्रोवाइड किया गया है वो ऑलमोस्ट 1.8 मीटर्स तक का है एंड केबल की क्वालिटी भी यहाँ पे ज़बरदस्त है गाइस। कोई भी यहाँ पे क्या कहूँ, बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे TP-Link की तरफ से क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाता है और एक जनरल पब्लिक लाइसेंस। एंड आफ्टर दैट हम लोग को यहाँ पे एक Cat 5e केबल मिल जाता है जो कि वाइट टेक्सचर में है और राउंडेड शेप में यहाँ पे पैकेजिंग की गई है। एंड फाइनली हियर इज गाइस द TP-Link Archer C6U। सो राउटर के बिल्कुल ऊपर हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे अनइवन सर्फेसेस मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा धूल मिट्टी यहाँ पे जम सकता है 2-3 महीने यूज़ करने के बाद। एंड यहाँ पे बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे 2 ग्लॉसी लाइंस दिए गए हैं और इन लाइंस के बीचों बीच ही आपको हीट सिंक मिल जाएगा। बहुत सारे डॉट्स यहाँ पे हैं जो कि डायरेक्टली नीचे तक जाते हैं, तो इसीलिए जो हीट जनरेशन इस राउटर में मिलेगा हम लोग को उतना ज़्यादा आई डोंट थिंक ये राउटर हीट होगा। बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे एक TP-Link का लोगो है और बिल्कुल सामने हम लोग को यहाँ पे टोटल 6 LED इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। राउटर के पीछे हम लोग को यहाँ पे टोटल 4 ओमनी डायरेक्शनल नॉन डिटैचेबल एंटेनास मिल जाएंगे और एंटेनास को आप कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। राउटर के ठीक साइड में आपको यहाँ पे एक USB 2.0 का पोर्ट मिलेगा, तो इस पॉइंट के थ्रू आप किसी भी USB मॉडेम या फिर आई गेस मॉडेम भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। और USB डिवाइस तो हम लोग इस पर कनेक्ट कर ही सकते हैं। राउटर के ठीक पीछे हम लोग को यहाँ पे टोटल 5 पोर्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें एक WAN पोर्ट है और 4 LAN पोर्ट्स है। सारे के सारे पोर्ट्स यहाँ पे गीगाबिट पोर्ट्स है, तो आपको मैक्सिमम 1000 Mbps तक का इस राउटर में सपोर्ट मिलेगा थ्रू LAN पोर्ट्स। यहाँ पे एक रीसेट बटन है, उसके ऊपर WPS बटन एंड यहाँ पे पावर ऑन ऑफ स्विच और इसके साइड में पावर इनपुट जैक। राउटर के ठीक पीछे बहुत सारे वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं गाइस। आई डोंट थिंक ये राउटर बिल्कुल भी हीट होने वाला है। और यहाँ पे आपको वॉल माउंटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को लेकर क्या ही बताऊँ गाइस, बिल्ड क्वालिटी को लेकर यहाँ पे कोई भी मुझे डाउट्स नहीं है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस राउटर की सेटअप प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको अपने ISP की तरफ से जो RJ45 नेटवर्क केबल मिला है उसको इस राउटर के पीछे इस ब्लू WAN पोर्ट पे डाल देना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये जो बॉक्स पैकिंग में आपको केबल मिला था, इसका एक एंड यहाँ पे कोई भी LAN पोर्ट में डाल दीजिए और दूसरा एंड जाएगा कंप्यूटर के ईथरनेट पोर्ट पे। सो द फाइनल सेटअप विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो अगर आपके पास वाईफाई एडाप्टर है या फिर आप एक लैपटॉप यूज़र है तो इस चीज़ को आप वाईफाई से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो राउटर को बिल्कुल ओपन करने के बाद फुल बूट अप होने देना, ठीक है। सारे के सारे LED लाइट्स यहाँ पे जलने चाहिए। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको TP-Link_3540 ये नेटवर्क यहाँ पे शो हो जाएगा, इस पर कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने पे ये आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको आपके राउटर के पीछे मिल जाएगा। पासवर्ड सही से डालने के बाद ये कनेक्टेड हो जाएगा और कनेक्टेड होने के बाद आपको चले जाना है 192.168.0.1। बट इन माई केस ये सिनेरियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं इसको एज ए सेकेंडरी राउटर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1.1 ही दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए 0.1 होगा। इसके बाद आपको एडमिन पैनल पासवर्ड डाल देना है। ये आपका एडमिन पैनल पासवर्ड होने वाला है, ये आपका वाईफाई पासवर्ड नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देना ताकि आपके राउटर में कोई भी लॉगिन ना कर पाए। लेटर, नंबर एंड सिंबल, इन तीनों को मिला के इस पासवर्ड को आप लोगों को जनरेट करना है। इसके बाद आपको अपने हिसाब से टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिया में रहता हूँ इसलिए मेरा ये होने वाला है। नेक्स्ट,
और यहाँ पे आपको डालना है स्टैटिक आईपी। अगर आप अपने आईएसपी से डायरेक्टली इस राउटर को कनेक्ट करने वाले हैं तो, क्योंकि मैं इसको एज ए सेकेंडरी राउटर यहाँ पे यूज़ करने वाला, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, तो ये मेरे लिए डायनामिक होगा, आपके लिए स्टैटिक आईपी होगा। उसके बाद नेक्स्ट, एंड यहाँ पे एसएसआईडी नेम आप अपने हिसाब से दे देना, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लो अभी 1 2 3 4 स्मार्ट कनेक्ट को यहाँ पे इनेबल कर देना। क्यों करना है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। इसके बाद आपका जो राउटर है वो यहाँ पे रिबूट हो सकता है। ओके, रिबूट नहीं हुआ। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया है तो ये डिस्कनेक्ट होकर मेरा जो मेन नेटवर्क है उस पर कनेक्टेड हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पे फेल्ड दिखा रहा है। ठीक है, तो फिर से आपको अपना जो अभी जो पासवर्ड आपने डाला है उसी को फिर से यहाँ पे दे के फिर से कनेक्ट होना है। कनेक्ट हो चुकी है। ओके, एंड आफ्टर दैट ये आपको कहेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्ला ब्ला ब्ला। इसको लॉगिन लेटर मार देना और आपका राउटर यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, अभी इसकी जो स्पीड टेस्ट है वो क्विकली आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि स्पीड टेस्ट के मामले में ये राउटर कैसा है। अभी मैं इसी नेटवर्क पे कनेक्टेड हुआ, आई गेस TP-Link 864C6U, ये देखिए। एंड यहाँ पे हम लोगों को एज ऑलवेज यहाँ पे फुल 60 Mbps प्लान मेरे पास है, तो वही यहाँ पे फुल मिल रहा है, जबकि बैकग्राउंड में कुछ भी यहाँ पे आई गेस नहीं चल रहा। ओके, तो मेरा जो टीवी है वो यहाँ पे चल रहा है बैकग्राउंड पे, सो इसीलिए यहाँ पे 2 Mbps इसने ले लिया है। बाकी अपलोड स्पीड आप देख सकते हैं फुल 60। तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे 3 ओवरलेस मिल जाएंगे। एक है क्विक सेटअप, दूसरा है बेसिक और तीसरा है एडवांस्ड। क्विक सेटअप में अगर जाएंगे तो फिर से वही सब ये पूछेगा, तो इसको हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। बेसिक पे जाएंगे तो सबसे पहले है नेटवर्क मैप। यहाँ पे कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सब आप इससे देख सकते हैं। इंटरनेट है कि नहीं वो सब यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। वायरलेस क्लाइंट कितने हैं, वायर्ड क्लाइंट कितने हैं अभी कनेक्टेड, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। एंड जो USB पोर्ट हम लोग को यहाँ पे मिलता है, अगर आपने कोई भी USB डिवाइस यहाँ पे डाला है तो उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट पे ये कुछ है, वायरलेस पे क्या है, नथिंग। USB शेयरिंग पे स्टोरेज डिवाइस को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको गेस्ट नेटवर्क चाहिए तो वो चीज़ आप यहाँ पे कन्फिगर कर लेना। पेरेंटल कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ से ऐड कर लेना आपको क्या क्या चीज़ें, प्रोफाइल वगैरह यहाँ पे आप लोग ऐड कर देना। डिवाइस कितने आपको यहाँ पे ऐड करने हैं अगर आपके पास बच्चे हैं तो। बेकार का QoS यहाँ पे एक दिया हुआ है जिसमें हम लोगों को उतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलते, तो इसको मैं अभी डिसेबल रखता हूँ। TP-Link क्लाउड से आप अपना जो राउटर है वो इंटरनेट के थ्रू भी डायरेक्टली कन्फिगर या फिर कुछ अगर चेंज करना हो तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। एंड वन मेश टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हम लोग को इस राउटर में देखने मिल जाता है, सो दैट्स एडिशनल एडवांटेज फॉर अस। एडवांस में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो राउटर की स्टेटस है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। मैक ID, IP एड्रेस वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। वायरलेस क्लाइंट्स कितने हैं। परफॉर्मेंस पे हम लोगों को जो कोर, अच्छा इस राउटर में हम लोग को डुअल कोर का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। नेटवर्क पे वही सारी चीज़ें। अगर LAN IP को चेंज करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। IPTV, DHCP सर्वर वगैरह यहाँ पे है, डायनामिक DNS, स्टैटिक राउटिंग। अगर राउटर को आप लोगों को एक्सेस पॉइंट की तरह यूज़ करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वायरलेस में वायरलेस सेटिंग्स वगैरह हैं। अब WPS आप यहाँ से डायरेक्टली ऑन करके किसी भी दूसरे राउटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी पासवर्ड। और अगर पासवर्ड से कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे पिन भी है। वाईफाई शेड्यूलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। रात को सोने के टाइम पे ये वाईफाई ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा एंड सुबह उठने पे ये ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाएगा। और यहाँ पे है आपका वन मेश टेक्नोलॉजी का सपोर्ट। गेस्ट नेटवर्क आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। USB शेयरिंग, फिर से वही सारी चीज़ें दो बार करके दिया है। बेसिक में आपको वही सारी फीचर्स मिल जाते हैं, फिर से वही सब चीज़ें एडवांस में भी डाला गया है। पेरेंटल कंट्रोल्स की OS। सिक्योरिटी में हम लोग यहाँ पे फायरवॉल का कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगा, SPI, DOS एंड दिस इज एक्सेस कंट्रोल। इसके बारे में मैं आप लोगों को बात बताऊंगा। ये एक बहुत ही धांसू फीचर है। IP एंड MAC बाइंडिंग, नेट फॉरवर्डिंग में आपको कुछ इस तरीके के फीचर्स मिल जाएंगे। एंड IPv6, VPN सर्वर, ओपन VPN, PPTP VPN, ये सभी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता तो उसके बारे में मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। एंड आपको इस राउटर में Alexa का सपोर्ट मिल जाता है, सो गुड वन। टाइम सेटिंग में ये सारी चीज़ें हैं। LED कंट्रोल, अगर नाइट मोड ऑन करके रखेंगे आप लोग तो नाइट के टाइम पे जो LEDs यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड किए गए हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और सुबह होते ही ऑन भी हो जाएगा फिर से। यहाँ से आप पिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। एंड फार्मर अगर अपग्रेड अगर आपको करना है तो एक बार चेक कर लेता हूँ कोई अपग्रेड आया है कि नहीं। सो द फार्मर इज़ ऑलरेडी अप टू डेट। एंड बैकअप रिस्टोर, राउटर को आपने जिस तरीके से कॉन्फ़िगर कर रखा है अभी, अगर उसको बैकअप एंड रिस्टोर करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। एक बैकअप ले लेना तो राउटर में जितने भी सारे कॉन्फ़िगरेशंस या फिर सेटिंग्स किया है आपने वो सभी चीज़ यहाँ पे फिर से रिस्टोर हो जाएगी जस्ट वन क्लिक पे। रिबूट शेड्यूलिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन पे ये कुछ चीज़ें हैं। अगर एडमिन पासवर्ड आपको चेंज करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। सिस्टम लॉग, आपका राउटर कब वेकअप हुआ या फिर ऑन हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो एक बार देख लेना ये, अगर आपने ये राउटर लिया तो ऑब्वियसली।
ट्रैफिक मॉनिटर पे आप लोगों को यहाँ पे रियल टाइम डेटा कितना ज़्यादा आप लोग यूज़ कर रहे हैं अभी वो यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड सिस्टम पैरामीटर्स में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। WDS ब्रिजिंग आप इस राउटर के थ्रू कर सकते हैं एंड नेट फॉरवर्डिंग वगैरह यहाँ पे है। एंड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर यहाँ पे आप आपका जो राउटर है वो यहाँ से ही डायरेक्टली रिबूट भी कर सकते हैं अगर आपको इनकेस कभी ज़रूरत हुई तो, राउटर अगर हैंग वैंग हो जाए तो। सो TP-Link टेथर, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आफ्टर दैट इसको ओपन कर लेना एंड बिफोर दैट आपका जो वाईफाई नेटवर्क है उस पर कनेक्ट हो जाना है, पासवर्ड दे देना। सो कनेक्ट होने के बाद फिर से बैक आ जाइए और यहाँ पे आपका जो राउटर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए R4C6U, एक लॉगिन पासवर्ड दे देना, जैसा एडमिन पासवर्ड मैंने आप लोगों को बताया था वही पासवर्ड यहाँ पे फिर से देना है। लॉगिन, इसको कैंसिल मार देना, बाइंड TP-Link ID, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। सो ये है इसकी होम इंटरफेस। यहाँ से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। सेटिंग में आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। स्टेटस में आपका जो इंटरनेट है वो यहाँ से काम कर रहा है कि नहीं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। राउटर में क्लिक करने पे राउटर की जितने भी डिटेल्स है, वर्जन कितना है, अभी इसका जो हार्डवेयर वर्जन दैट इज TP-Link R4C6U वर्जन 1.0 एंड फार्मर वर्जन है इसका 1.0.4। क्लाइंट्स कितने कनेक्टेड है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एंड ये क्लाइंट्स में फिर से वही सब चीज़ें एंड टूल्स में आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई इस एप्लीकेशन में। सो ऑलमोस्ट सारे ही चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। सो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, गेस्ट नेटवर्क वगैरह भी यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं। और अगर आपको इन केस LED कंट्रोल भी करना है, यहाँ से नाइट मोड वगैरह यहाँ से ऑफ ऑन करना है, वन मेश टेक्नोलॉजी का सपोर्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। सिस्टम में यहाँ पे फार्मर अपग्रेड वगैरह यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जितने हम लोगों को PC वर्जन में देखने मिल रहा था। तो कैसा लगा आपको ये राउटर? इस राउटर से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके मन में क्वेरी हो तो कमेंट करके बता देना, ताकि इस राउटर से रिलेटेड जो नेक्स्ट रिव्यू वीडियो इस चैनल पे आने वाली है उसमें सारे के सारे क्वेरीज मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड परचेज स्मार्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम।